सन 1616 तक कई यूरोपियन देश हिंद उपमहाद्वीप पर व्यापार के नए केंद्र बना रहे थे। ऐसे में बाकी यूरोपियन देशों से होते विरोध के कारण डेनिश पीछे चल रहे थे। डच अन्वेषक मार्सेलिस डी बोशोअर को अपने डच शासन से कोई व्यापार का अवसर नहीं मिलने पर डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ के समक्ष एशिया महाद्वीप में व्यापार का एक अधिकार का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। एडमिरल ओवे ग्लूक की अध्यक्षता में सन 1618 में पहला बेड़ा सिलोन के लिए निकला। पहला बेड़ा 2 बरस में सिलोन पहुंचा। उसके उपरांत डेनिश वहां के एकमात्र राजा सेनारथ से व्यापार के लिए अनुबंध करने में सफल हुए। 1620 में 300 डेनिश सैनिकों ने ट्रिंकोमालई के कोनसवरम मंदिर पर आक्रमण कर दिया और उस पर विजय प्राप्त की। इसी के साथ भारत में पहली बार डेनिश सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। इनको बनाने के लिए शीशे का प्रयोग हुआ। सिक्कों का मूल्य फानों में मापा जाता था। 8 फानो उस समय 1 रुपए के बराबर होते थे और 1 फानो 80 कांस के बराबर था। भाग्यवर्ष 20 नवंबर 1620 में तंजौर के राजा रघुनाथ नायक डेनिश से व्यापार के लिए तैयार हो गए और थरंगमबड़ी में किला बनाने की अनुमति दे दी। थरंगमबड़ी आगे चलकर ट्रैंक्वेबा के नाम से जाना जाने लगा। ट्रैंक्वेबा का किला दानिसबोग आगे चलकर डेनिश साम्राज्य का केंद्र बना। डेनिश ने एकमात्र टकसाल 1620 में ट्रैंक्वेबा में स्थापित किया। क्रिश्चियन चतुर्थ के राज्यकाल में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बने पहले सिक्कों पर एक तरफ आयप्टर अंकित था, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रैंक्वेबा आने वाली पहली नौका थी, और दूसरी ओर सेंट जैकब का नाम अंकित था, जो 1636 में ट्रैंक्वेबा आने वाली एक और नौका थी। इन सिक्कों का वजन लगभग 6.83 ग्राम था। इसके अलावा कुछ सिक्कों पर दानिसबोग अंकित किया गया था। साथ ही क्रिश्चियन चतुर्थ के सम्मान में C4 अंकित किया गया था। पहले कुछ वर्षों में बुरे प्रशासन और निवेश की कमी के कारण डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। डेनिश निरंतर इसी प्रयास में थे कि वो इंग्लिश और डच व्यापार का एक दूसरा विकल्प प्रदान कर सकें, पर उनके सभी प्रयास असफल हो रहे थे। 1625 में डेनिश राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने सारे संसाधनों को युद्ध में उपयोग करने का निर्णय लिया। वहीं भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए पीपली और बालासोर में कारखाने स्थापित किए गए। सन 1627 तक के आते आते डेनिश उपनिवेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उनके पास केवल 3 नौकाएं ही बची थीं। इसका असर तंजौर के नायक रघुनाथ के साथ की गई संधि पर दिखने लगा। डेनिश संधि अनुसार नायक को कर अदा करने में असफल हो रहे थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहे नुकसान के कारण 1638 में उनके निवेशकों ने व्यापार बंद करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया और क्रिश्चियन चतुर्थ अपनी मृत्यु तक इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं आए। उनकी मृत्यु के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक सहायता मिलनी बंद हो गई। कंपनी ने अपना नुकसान कम करने के लिए ट्रैंक्वेबा का डाइसबोग किला डच को बेचने का असफल प्रयास किया और साथ में कई मुगल बेड़ों पर आक्रमण कर लूटने का प्रयास भी किया। 1645 तक डच ने डेनिश के कई कारखानों को अपने कब्जे में ले लिया था। 1648 में क्रिश्चियन चतुर्थ की मृत्यु के साथ ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया और कर अदा न होने से तंजौर के नायक विजय राघव ने ट्रैंक्वेबा के किले पर आक्रमण कर दिया, परंतु एस्कील्ड अनरसन कोंग्सबाका के नेतृत्व में डेनिश आक्रमण को रोकने में सफल रहे। किले को बचाने के लिए कोंग्सबाका ने किले के चारों ओर एक दीवार का निर्माण करवाया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दिवालिया हो चुकी थी। इसका असर डेनिश सिक्कों पर दिखने लगा। ट्रैंक्वेबा में बचे डेनिश किसी तरह अपना अस्तित्व बचाने में सफल हुए। 1668 में फ्रेडरिक तृतीय ने कैप्टन एडलर को ट्रैंक्वेबा भेजा। किले पर डेनिश ध्वज देखकर एडलर और उसके साथी स्तब्ध हो गए। फ्रेडरिक के राज्यकाल में कंपनी से व्यापार की फिर से शुरुआत हुई और कई व्यावसायिक केंद्र की स्थापना हुई और इसके साथ ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ, जिसका केंद्र ट्रैंक्वेबा बना। डेनिश इंडिया के सिक्कों में भी बदलाव आए। अब सिक्कों पर डाइसबोग की जगह फ्रेडरिक तृतीय के सम्मान में F3 और दूसरी ओर शस्त्रों को अंकित किया गया था। सिक्कों को तांबे और चांदी में भी बनाया जाने लगा। चांदी के बने डेनिश सिक्के 1699 के बाद प्रयोग में लाए गए। जब क्रिश्चियन पंचम के बाद फ्रेडरिक चतुर्थ राजा बने, तब 10 कास, 4 कास और 2 कास के साथ साथ फनम का भी उपयोग होने लगा। आगे चलकर कास के सिक्कों का ढालना पूरी तरह बंद कर दिया गया। 1696 में डेनिश ने मालाबार कोस्ट पर उड़े हुए तोरे पर कब्जा किया। फिर 1714 तक गोंडलपारा में डेनमार्क नगर की स्थापना की। इसी समय में फनम सिक्कों की शुरुआत हुई। इन सिक्कों का भार 1.63 ग्राम था। डेनिश अधिकृत राज्य में इनका प्रचलन होने लगा। 1754 में डेनिश अधिकारियों ने निकोबार के टापू पर आक्रमण करने का निर्णय किया। आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य काली मिर्च, दालचीनी, गन्ना, कॉफी और कपास की खेती का एकाधिकार पाना था। डेनिश ने बहुत आसानी से निकोबार द्वीप समूह पर अपना परचम लहरा दिया। जनवरी 1756 में निकोबार को फ्रेडरिक्स आइलैंड का नाम दिया गया। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जोर शोर से बढ़ने लगा। डेनिश इंडिया की मुद्राओं का चलन दक्षिण भारत में सशक्त हो चुका था।
वहीं ब्रिटिश शासन ने इस डेनिश के बढ़ते व्यापार को निर्बल करने के लिए अंडमान द्वीप समूह को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं डेनिश ने पहली बार सोने से बने सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। 1789 में ट्रैंक्वेबा की टकसाल से 18,000 सोने के सिक्के बनाए गए। सिक्कों पर उस समय के डेनिश राजा क्रिश्चियन सप्तम का चिन्ह C7 अंकित था। दूसरी ओर पगोडा में बैठे हिंदू देवता विष्णु का चित्र अंकित किया गया था। इन सिक्कों का भार 3.40 ग्राम था। 18वीं सदी शुरू होते होते यूरोप में नेपोलियनिक युद्ध शुरू हो चुका था, जो 1815 तक चला। डेनमार्क और ब्रिटेन में मुठभेड़ हो रही थी। ब्रिटिश ने धीरे धीरे एक एक कर सारे डेनिश के महत्वपूर्ण राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिया। सबसे पहले डाइंसबर्ग और फ्रेडरिक्स नगर का पतन हुआ, जिसका असर सिक्कों के चलन पर भी पड़ा। धीरे धीरे डेनिश सिक्कों की जगह अब ब्रिटिश सिक्कों ने ले ली थी। डेनिश के पास जब भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करने के साधन नहीं बचे, तो डेनिश की सत्ता ने अपना उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य को बेचने का फैसला किया। 1839 में सीरमपुर को ब्रिटिश साम्राज्य को बेच दिया गया। उसके पश्चात ट्रैंक्वेबा के डाइंसबर्ग किले को भी 1845 में ब्रिटिश को बेच दिया गया। ट्रैंक्वेबा का टकसाल भी अब ब्रिटिश शासन के हाथों में था। उसके पश्चात फ्रेडरिक्स नगर और छोटे गांव भी ब्रिटिश राज को बेच दिए गए। 1868 में निकोबार द्वीप आखिरी डेनिश अधिकृत जगह थी जो ब्रिटिश के नाम हुई। साथ ही डेनिश राज्य का भारत में अंत हुआ। अंतिम डेनिश सिक्के 1845 में ट्रैंक्वेबा के टकसाल में बने थे। कोई पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण न होने के कारण कई सिक्के अब पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और इतिहास के पन्नों में खोसे गए हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.